So today God has blessed us again to gather in his footstool in order to convey his message to his beloved. आज एक और बार परमेश्वर ने हमारी सहायता की कि हम उसके उपस्थिति में आए और परमेश्वर का जो वचन है वो अपने प्यारे लोगों को वो सौंप पाए। God is dwelling in us, God is among us, and God is always looking on us. He wants to dwell with you and me. परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है और उसकी दृष्टि निरंतर हमारे ऊपर बनी रहती है। To attract us, he wants to suck us into his bosom. परमेश्वर हमें अपनी तरफ आकर्षित करना, अपनी तरफ खींचना चाहता है। But we were pulled away from his bosom into another territory. That territory of the evil is called world. परंतु हमें एक दूसरे जगह को खींचा जा रहा था, जो है शैतान का संसार। हम लोग उसकी ओर खींचे जा रहे थे। But our loving Heavenly Father wants us to pull from there into his bosom. परंतु हमारा जो स्वर्गीय पिता है, वो चाहता है कि हम उसको छोड़कर वो हमें अपनी ओर आकर्षित करे या अपनी ओर खींचे। The problem with humanity, they were degraded and they were disemboweled, and they could not be able to do the work of God at this present stage. मनुष्यत्व की बात देखी जाए तो वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे, नाश हो गए थे, और वो परमेश्वर का जो सेवकाई या जो सेवा है वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। Even though the servants of God, they are doing the work of the Lord, but that's also need to be perfected in order to perfecting the saints. परमेश्वर के जो सेवक लोग हैं वो उसकी सेवकाई कर रहे हैं, परंतु उसको पूरा करने के लिए एक सही रीति की आवश्यकता है। So, dear servants of God, dear workers of the gospel, what we were learning, that's about the gospel of the kingdom of God, what was preached by Jesus Christ. हे मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के दास लोग, हम लोग क्या सीख रहे थे? हम लोग सीख रहे थे कि परमेश्वर के सुसमाचार के बारे में हम लोग सीख रहे थे। The name of that, the gospel of the kingdom of God. और उसका नाम है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। It was preached by Jesus Christ. और ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताई गई थी। That is the purpose of our creation. और यही हमारे निर्माण का उद्देश्य है। So today what we are going to learn, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? updation and restoration of humanity. हम लोग सीखने वाले हैं पुनर्निर्माण और मनुष्यत्व का पुनर्निर्माण के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। Maybe this is the first time you may be listening about the updation and restoration of humanity. हो सकता है ये पहले बार होगा कि आप मनुष्यत्व के पुनर्निर्माण के इस विषय के बारे में सुन रहे होंगे। You may have a question. What is the necessity to update a human being? आप ऐसे सोच रहे होंगे कि एक मनुष्य को निर्माण करना या पुनर्निर्माण करने की क्या आवश्यकता है? The reason is that human beings were destroyed from the position, from the level of what God created. इसका एक ही कारण है, वो ये है कि जो मनुष्य थे वो उस स्थान से जहाँ पे परमेश्वर ने उन्हें खड़ा किया था, वो आज से तबाह हो चुके थे या वो नष्ट हो चुके थे। The opposite of the word update means bring back to its 100% working, or bring back to its function. निर्माण या पुनर्निर्माण जो शब्द है उसका अर्थ ये है कि जो उसकी स्थिति है उसको वापस निर्माण कर उसको एकदम उत्तम स्थान में पहुंचाना, उसका अर्थ ये है। It means that
the humanity is not in the right place, how God इसका created him. इसका अर्थ ये है कि जो मनुष्य है वो अपने सही स्थान पे नहीं है जहाँ पे परमेश्वर ने उन्हें खड़ा किया था, Because they were destroyed by the tactics of evil one. क्योंकि शैतान के कार्यों के कारण या शैतान के अंधकार की शक्तियों के कारण मनुष्यों का नाश हो गया था। The word of God says in John chapter 10 verse 10, यूहन्ना 10 के 10 में ऐसा लिखा गया है, the thief comes not but for to steal and to kill and to destroy. वहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। So it's here is mentioned about the evil one, the devil. The devil came and destroyed humanity, and now all the humanity is under death. यहाँ पे भी शैतान के बारे में बात किया जा रहा है कि शैतान आकर मनुष्यों को नाश कर दिया और अभी सब मनुष्य मृत्यु के बंधन में फंसे हुए हैं। So as a worker of the word or a worker of the gospel, our duty is to bring back each and every human being into the full stature to function according to God. इसीलिए परमेश्वर के दास या सेवक होने के नाते हमारा एक ही कर्तव्य बनता है कि हर एक उस व्यक्ति को जो पाप के या शैतान के उस अंधकार की शक्ति में फंसे हुए हैं उन्हें वापस खींच कर लेकर आकर उन्हें पुनर्स्थापन करना है। Yeah, that's the purpose of that fivefold ministry. We need to restore humanity according to the purpose of God. और हमारा उद्देश्य यही है कि जो परमेश्वर की सेवकाई है हमें उसे पुनर्स्थापन करना है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। There is a fivefold ministry. The purpose of this fivefold perfect or is to restore the humanity in order to do the ministry of God, the work of God. इस सेवकाई का एक ही उद्देश्य है कि जो मनुष्यत्व है उसे वो पुनर्स्थापन करे ताकि उसके द्वारा परमेश्वर के कार्य परमेश्वर की सेवकाई को हम आगे बढ़ा पाए। See, don't think whenever we say the Parameshwar ka Sevagai means don't think that just to worship and clap and staying somewhere else. No, that's all inside of it. But our main purpose is not that. Our purpose is restore each and every saints in order to do the work of God. यहाँ पे जब मैं परमेश्वर की सेवकाई की बात कर रहा हूँ तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग बैठ के ताली बजाकर गाकर कुछ बातों को करेंगे, नहीं, परंतु हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि परमेश्वर की जो सेवकाई है उसे हमें पुनर्स्थापन करना है। जो लोग फंसे हुए हैं पाप के अंधकार में उन्हें हमें खींच कर वापस लेके आना है। We are designed to build inside of each human. हमें इस प्रकार से निर्माण किया गया है कि हम दूसरे मनुष्यों के अंदर के बातों को हम लोग खुद निर्माण कर सकते हैं। So we are building each and every person, not by brick, not by cement, but we are building inside of each and every person by the word of God. हम दूसरे मनुष्य का निर्माण कोई ईंटें या सीमेंट से नहीं कर रहे हैं परंतु हम लोग दूसरे मनुष्यों का निर्माण परमेश्वर के वचन के द्वारा कर रहे हैं। And we need to bring that person or we need to build that person just as a home of God.
और हमें उस मनुष्य का निर्माण एकदम इस प्रकार से करना है जैसे हम परमेश्वर के मंदिर का निर्माण कर रहे हो। Hallelujah. So in this way, we are working in the invisible realm of the humanity. इसी प्रकार से हम परमेश्वर के सेवक बनते हैं और हम लोग किसी को दिखाई नहीं देते हैं और इसके द्वारा हम उसकी सेवा पूरी करते हैं। Because we are, even though we have a physical body, we are working in the invisible realm of humanity. It means in their heart. हमारा शरीर तो है परंतु हम एक ऐसे जगह में कार्य कर रहे हैं जहाँ पे कोई हमें देख नहीं सकता, अर्थात हम उनके हृदयों में काम कर रहे हैं। So let me read Ephesians chapter 4 verse 11 onwards. हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 11वें वचन से। I know that all of you know the fivefold ministry in the body of Christ. मैं विश्वास करता हूँ कि आप उन 5 जो सेवकाई है परमेश्वर के शरीर में वो आप जानते होंगे। Apostle, prophet, evangelist, pastors, and teachers. प्रेरित, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, अध्यापक And then prophet also. और जो भविष्यवक्ता है। So what is the purpose of this fivefold ministry? तो इस 5 व्यक्ति का जो सेवकाई है उसका क्या उद्देश्य है? For the perfecting of the saints. इसका एक ही उद्देश्य है कि जो लोग हैं उनको एकदम बराबर कर सके। Perfecting of the saints for the work of the ministry. ताकि जितने भी दास है या जितने भी परमेश्वर की सेवकाई में लोग खड़े हैं उनको एकदम सही कर पाए परमेश्वर की सेवकाई के लिए। So it should not be mistaken by I am a pastor or somebody ordained me as a pastor just to make a gathering. No, but the purpose is that we need to perfect the saints. इसका अर्थ ये है कि अगर आपको किसी ने अगर आप पास्टर बन गए या आपको किसी ने पास्टर के रूप में खड़ा किया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लोगों को बुला के इकट्ठा करके प्रचार करोगे, नहीं, परंतु इसका अर्थ ये है कि जो लोग परमेश्वर की सेवकाई में खड़े हैं उन्हें आपको एकदम सही बनाना है ताकि वो परमेश्वर की सेवकाई में और उपयोगित हो पाए। The worship is there that we have to do. That's our duty, that's our culture to worship God. But I'm not telling about that. Do not forget our purpose here to restore humanity or perfect humanity into the work of the ministry. हमें आराधना तो करना है, वो हमारा कर्तव्य है, परंतु उसके मध्य में हमारा जो उद्देश्य है वो आप भूलना नहीं। हमारा एक ही उद्देश्य है, वो ये है कि जो मनुष्यत्व है उसे हमें पुनर्स्थापन करना है। We in all around our environment, we will be able to see many of the construction workers. They are constructing building outside our body. हम देख सकते हैं हमारे चारों तरफ, हम जब देखते हैं तो हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो घर बनाते हैं वो हमारे शरीर के बाहर घर बना रहे हैं। They are using brick, cement, steel, and they are making concrete, and they are building their own building or somebody's building. वो ईटा लेकर, सीमेंट लेकर या कंक्रीट लेकर वो घर बनाते हैं, वो दूसरों के लिए भी घर बनाते हैं। Here we are the same type builders, but there's a difference. We are not building outside human's body. We are building inside human heart and mind. हम भी ऐसे निर्माण करते हैं, परंतु जो सबसे बड़ा बात है, अलग है हमारे बीच में कि हम जो है हम मनुष्यों के शरीर के अंदर निर्माण करते हैं, परंतु वो जो है वो मनुष्य के शरीर के बाहर निर्माण करते हैं। They are building a house or a flat for humans to dwell in it. वो जो घर का निर्माण करते हैं उसमें मनुष्य रहते हैं।
but we are building along with the Holy Spirit a home inside humanity that's not for human to dwell, but God to dwell there. परंतु हम जो है पवित्र आत्मा के अगुवाई के साथ हम जो निर्माण कर रहे हैं मनुष्य के अंदर, वो किसी मनुष्य को रहने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को उसमें वास करने के लिए हम निर्माण करते हैं। Hallelujah. This is the major difference. You need to understand the major difference. A worldly construction worker, he's built a building, or he construct a building for human to dwell in it. But we, the workers of the gospel, we are building a building inside human heart. It's a temple that's not for human to dwell, but God to dwell. हमारे बीच में जो सबसे बड़ा अंतर है वो यही है कि वो जो लोग हैं वो इस संसार में जो घर बना रहे हैं वो मनुष्य को रहने के लिए बना रहे हैं, परंतु हम जिन घरों का निर्माण कर रहे हैं वो मनुष्य के अंदर निर्माण कर रहे हैं, उनके हृदय को निर्माण कर रहे हैं, ताकि उसमें कोई और मनुष्य आके रहने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को उसमें आके वास करने के लिए हम निर्माण कर रहे हैं। Say thank you, Jesus. आप सभी कहिए धन्यवाद यीशु मसीह। Say thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह। And pray from the deep part of your heart, Lord, make me a builder like you. और आप अपने हृदय की गहराइयों से ऐसा प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, आपने जिस प्रकार निर्माण किए वैसे ही आप मुझे भी निर्माण करने सिखा। Hallelujah. It's because when Jesus came here, he never invested in stock market. He never invested in a real estate business. He invested all of his time to restore human souls. क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए तो उन्होंने अपना जो समय है वो किसी स्टॉक मार्केट में नहीं गुजारा या किसी और संसार के किसी बिजनेस में नहीं गुजारा, परंतु उन्होंने अपना पूरा समय लोगों को या आत्माओं को जीतने के लिए उन्होंने अपना पूरा समय दिया। Jesus was an invisible builder. So we also should be like Jesus. We also should be invisible builders. प्रभु यीशु मसीह जो थे वो एक अदृश्य एक निर्माण करने वाले थे, और उसी के समान हमें भी अदृश्य निर्माण करने वाला बनना है। Hallelujah. आमीन। Say next to say each and every one, I am an invisible builder, just like my leader Jesus Christ. आप सभी कहिए कि मैं एक अदृश्य निर्माण करने वाला हूँ, एकदम मेरे प्रभु यीशु मसीह के समान। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. आमीन। God is giving you new stuffs. प्रभु यीशु मसीह आपको नए बातें दे रहा है। Hallelujah. आमीन। See, understand the servants of the word, whatever we build in the visible side, it will be demolished by the bulldozer death. But whatever we do or whatever we build in the invisible side, that will remain forever. परमेश्वर के लोगों, आप जरा ध्यान दीजिए कि हम जो चीजें अपने दृष्टि के सामने जो हम देख सकते हैं, जो निर्माण करते हैं, वो किसी ना किसी बुलडोजर की मदद से उसे हम लोग नष्ट कर सकते हैं, परंतु जो चीजें हम लोग अदृश्य रूप में निर्माण करते हैं उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। You know what is the name of the bulldozer? क्या आप उस बुलडोजर का नाम जानते हो? Mrityu, death. उस So, बुलडोजर का नाम है मृत्यु। hallelujah. It will take off all the visible things from our life, even this body to take off. But if you build in the invisible realm, it will remain forever. That's why Word of God says, whatever we see, that is temporary. The unseen is eternal.
जो मृत्यु जो है, हम जो भी चीजें को देख सकते हैं वो सबको नष्ट कर देगी, सबको छीन सकती है, हमारे शरीर को तक नष्ट कर सकती है। परंतु जो परमेश्वर जो हम लोग अपने हृदय के अंदर निर्माण करते हैं उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी हम देखते हैं संसार में वो सब कुछ ही समय के लिए है। In 2 Corinthians chapter 4, verse 18, it's narrated like this. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. हम लोग देख सकते हैं दूसरे कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय उसके 18वें वचन में ऐसे लिखा है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। आमीन। So always focus on the unseen. The kingdom of God is also unseen. And whatever we are building in human mind or human heart, that also will be unseen. एक मसीह के संबंध में बहुत सारी चीजें उसकी जिनमें अनदेखी है। जो स्वर्गीय राज है, परमेश्वर का राज है, वो भी उसके लिए अनदेखी है। और जो हम दूसरे मनुष्यों के अंदर उनके हृदयों में निर्माण करते हैं वो सारी बातें भी उनके लिए अनदेखी है। So we are building invisible building. That building name is Temple of God. तो हम जिस घर का या जिस चीज का निर्माण कर रहे हैं मनुष्य के हृदय के अंदर, उसका नाम है परमेश्वर का मंदिर। Hallelujah. Suppose if you know that you are building a home for God along with Holy Spirit, how zealous you will be to build that home. अगर आपको पता चलेगा कि आप परमेश्वर के लिए परमेश्वर के मंदिर का निर्माण कर रहे हो, वो भी पवित्र आत्मा के साथ, तो आपको कितना ही उसके लिए उत्साह होगा। Just consider. Suppose if you get an opportunity to build a home for American President Trump, how zealous you will be to build that home. उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि अगर आपको अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए अगर आपको घर बनाने का अगर आपको एक मौका मिलेगा तो आप कितने ही उत्साहित होंगे। Hallelujah. Here, God is appointing you and me, not appointing, He's already appointed you and me to build God's home in our heart and also at the same time in others' heart. So we are the builders along with Holy Spirit. तो यहाँ पे परमेश्वर ने मुझे और आपको हम सबको नियुक्त किया है कि हम परमेश्वर का मंदिर जो है अपने हृदय में और दूसरों के हृदय में बनाए पवित्र आत्मा के अगुवाई के साथ। Hallelujah. So we are the builders of God's home along with the Holy Ghost. तो हम सब जो है परमेश्वर के मंदिर के निर्माण करता है पवित्र आत्मा के साथ। The word Ephesians chapter 2 verse 20 onwards is mentioned like this about this heavenly home in humanity. हम लोग देख सकते हैं इफिसियों उसके दूसरे अध्याय उसके 20वें वचन में वहां पे उस स्वर्गीय घर के बारे में बात किया जा रहा है। Being built upon the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the chief cornerstone, in whom each several building fitly framed together growth into a holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for a habitation of God in the Spirit. वहां पे हम ऐसा पढ़ते हैं, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनाती जाती है।
जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। Hallelujah. In आमीन। whom ye also are builded together for an habitation of God. Habitation of God. वहां पे फिर से ऐसा लिखा गया, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। Hallelujah. It's not a habitation of man. It's not a habitation of Indian president. It's not habitation of American president. It's the habitation of God. वहां पे वो भारत के प्रधानमंत्री का निवास स्थान नहीं है, या अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान नहीं है, परंतु वो परमेश्वर का निवास स्थान है। Hallelujah. Who Amen. are the builders? We are the builders along with Holy Spirit. इसके निर्माणकर्ता कौन है? हम हैं इसके निर्माणकर्ता पवित्र आत्मा के साथ। And where is the land? What और is the वो land? What जगह, is the name of the land? उस जगह का नाम क्या है? The human soul, human heart. वो है मनुष्य का हृदय। Hallelujah. आमीन। For that purpose, God has appointed you and me. So let me come back to Ephesians chapter 4, verse 11. Even though we were started there, we shifted to another part. और वही हमारा जो सबसे मुख्य उद्देश्य, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है, अभी हम लोग फिर वापस लौटे कि इफिसियों उसके 4थे अध्याय उसके 11वें वचन पे। And there is mention like that from verse 11 onwards. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for what? To make worship gatherings? No. Just repeat. वहां पे ऐसा लिखा है 11वें वचन में, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। उन्हें ऐसा क्यों नियुक्त किया? मीटिंग्स को तैयार करने के लिए उन्हें ऐसा नियुक्त किया गया? No, meetings will be there, but the reason is that for the perfecting of the saints, for the work of the ministry. नहीं, उन्हें कोई संगति ऐसे खड़े करने के लिए नियुक्त नहीं किया, परंतु उन्हें वहां पे पवित्र लोगों को सिद्ध बनाने के लिए नियुक्त किया गया है। Hallelujah. So what is showing that perfecting of the saints means is they are not perfect? No, they are not perfect. इसका अर्थ क्या है कि जो पवित्र लोग सिद्ध नहीं है? हाँ, पवित्र लोग सिद्ध नहीं है। So it's our duty. We need to cooperate with the Holy Spirit and work together in the invisible side of the humanity and perfect them for God to become or to make their inside the abode of God or the habitation of God. इसलिए हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम पवित्र आत्मा के अगुवाई के साथ मिलकर उस अदृश्य स्थान पर जाकर उनके हृदयों में अंदर निर्माण कर हम लोग उसे तैयार करें, ताकि परमेश्वर उसमें आके वास कर पाए। So that we need to first of all need to perfect the churches. Then only the churches will go and perfect the saints. इसलिए उसके लिए सबसे पहला जो कदम है वो ये है कि हम जो कलीसिया है उससे सिद्ध बनाए, ताकि फिर कलीसिया जाकर उन पवित्र लोगों को सिद्ध बनाएगी। So in order to perfect churches, we need to perfect first the servants of God or the ministers of the word. और अगर हमें कलीसिया को सिद्ध बनाना है तो उससे पहले जो परमेश्वर की दास है या जो सेवक गण है उन्हें सिद्ध बनना जरूरी है। Hallelujah. आमीन। So then what will happen? They were trapped in a culture. What is evangelization? To gather some people to make worship. We need to break that culture, and the purpose is the perfecting of the saints for the work of the ministry. So that's the reason God has appointed the fivefold ministry.
इवेंजलिज्म का अर्थ भी आज हम लोग देखे जाएंगे तो कुछ लोगों को बुला कर आकर आराधना करना है, परंतु नहीं, उसे अलग कर कर उसमें परमेश्वर का जो उद्देश्य है उसे पूरा करना ही है, जो 5 लोग का जो सेवकाई के बारे में हम लोग देख सकते हैं। That is the perfecting of the saints to do the work of the ministry. इसका अर्थ यह है कि जो पवित्र लोग हैं उस उन्हें सिद्ध करना है, ताकि हम जो परमेश्वर की सेवकाई है उससे हम लोग पूरा कर सके। How we will perfect them? We will help them to build God's temple in them and make them the abode of God. And then the God will work through their life. That is the work of the ministry. और उन्हें हम लोग सिद्ध कैसे बना सकते हैं? उन्हें सिद्ध बनाने के लिए हमें उनके उनके हृदयों के अंदर वो परमेश्वर के मंदिर का निर्माण करना है, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में वास कर पाए और उनके जीवन में कार्य करे। यही है परमेश्वर की सेवकाई का उद्देश्य। Then God will dwell in them and God will walk in them. That is the kingdom of God on earth. और फिर परमेश्वर उनके अंदर वास करेंगे और परमेश्वर उनके अंदर उनके उनके द्वारा चलेंगे, और यही है संसार में परमेश्वर के राज्य का कार्य। Then Shaji won't leave anymore. Then Siji will not leave anymore. Then Vijay will not leave anymore. Christ or God live in them. God live through them on earth. That is kingdom of God. इसके बाद पास्टर शाजी जोसेफ नहीं जीवित रहेंगे, या पास्टर सीजी थॉमस नहीं जीवित रहेंगे, या पास्टर विजय नहीं जीवित रहेंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह उनके अंदर जीवित रहकर परमेश्वर के कार्यों को पूरा करेंगे। Here on this earth, He will dwell in us and He will walk in us on this earth. Then the kingdom of God will be on earth. वो हमारे अंदर वास करेंगे, वो हमारे अंदर चलेंगे संसार के ऊपर, और उसके द्वारा परमेश्वर के राज्य का, स्वर्ग राज्य का उद्देश्य इस संसार पे पूरा होगा। Hallelujah. So we need to update people with the word of God. इसलिए हमें लोगों को, मनुष्य को परमेश्वर के वचन के द्वारा पुनर्स्थापन करना है। Hallelujah. आमीन। So then why we need to update people? We are going back to our first lessons now. हमें लोगों को पुनर्स्थापन क्यों करना है? हम लोग ने पिछले दिनों में जो बातों को पढ़ा था, हम उसकी ओर जाएंगे। That is the purpose of humanity. The purpose of humanity is to rule or is to manage the earth in behalf of God. मनुष्यों का क्या उद्देश्य है? उनका एक ही उद्देश्य है कि वो संसार के ऊपर नियंत्रण करे, परमेश्वर के लिए वो संसार के ऊपर नियंत्रण करे। That's what we read in Genesis chapter 1 verse 26. Now we are going to read that again. वही हमने पढ़ा था उत्पत्ति पहले अध्याय के 26 वचन में, और हम लोग फिर से वो पढ़ेंगे। And God said, let us make man in our image, after our likeness. Let them have dominion over all the earth. वहाँ पे ऐसा लिखा है, हम ऐसा पढ़ सकते हैं, पहला उत्पत्ति पहला अध्याय 26 वचन में, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। Let them have dominion over all the earth. और फिर उसने ऐसा लिखा है कि पृथ्वी पर वो अधिकार रखे। Hallelujah. Amen. So we need to manage God's property earth in behalf of God. In other words, God dwell in us and rule the earth through us. इसका अर्थ ये है कि जो परमेश्वर की संसार है उसके हम लोग उसकी देखभाल करें। उसका एक और अर्थ ये है कि परमेश्वर हमारे अंदर वास कर कर वो संसार का नियंत्रण करे। Hallelujah. Through our life. हमारे जीवनों के द्वारा। Hallelujah. Amen. So we will be with God and God will be on earth through us.
इसका अर्थ यह है कि हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे और परमेश्वर इस संसार के ऊपर वास करेगा हमारे द्वारा। We read a particular word about this. Do you anyone remember this particular that particular reference? हम लोग ने इसके संबंध में एक वचन को पढ़ा था। क्या किसी को याद है? 2 Corinthians chapter 6 verse 16. हमने पढ़ा था दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसका 16वां वचन। There God says, I will dwell in them and walk in them. वहाँ पे परमेश्वर ऐसा कहता है कि मैं उन पे वास करूंगा और उनके साथ चलूंगा। मैं उनमें There's mentioned like this. And what agreement has a temple of God with idols? For we are the temple of living God, not the temple of dead gods. We are the temple of living God. Living God. Even as God said, I will dwell in them and walk in them. वहाँ पे हम ऐसा पढ़ सकते हैं, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। Hallelujah. आमेन। See, understand that who we are, for we are a temple of the living God. हमें ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हम कौन हैं। हम पर जीवित परमेश्वर की मंदिर है। Hallelujah. It's not Suraj's temple. It's not Balram's temple. It's not Amit temple. It's God's temple. ये सूरज का मंदिर नहीं है या बलराम का मंदिर नहीं है, ये परमेश्वर का मंदिर है। Hallelujah. आमेन। So say ourselves, I am the temple of God. God is dwelling in me. आप ऐसा कहिए कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ और परमेश्वर मुझ में वास करता है। Hallelujah. आमेन। So you are staying with whom now? You are staying with God. तो अभी आप किसके साथ वास कर रहे हो? आप परमेश्वर के साथ वास कर रहे हो। Hallelujah. आमेन। God is the nearest person to you. Then the nearest person sit along with you. परमेश्वर एकदम आपके करीब है। आपके बाजू में जो बैठे हैं उनसे भी ज्यादा करीब परमेश्वर आपके है। Hallelujah. So Amen. understand this and say, who is this? This is the temple of the living God. तो आप ये समझ कर ऐसे कहिए कि मैं कौन हूँ? मैं जीवित परमेश्वर का मंदिर हूँ। Hallelujah. Once if you understand this, that knowledge itself separate us from the evil world. अगर आप इस बात को एक बार समझ जाएंगे तो वो बात ही, वो ज्ञान ही आपको इस शैतान के संसार से आपको दूर कर सकती है। Because we are the temple of God, that we should not defile God's temple at any time. क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर के मंदिर को हम कभी भी नष्ट नहीं कर सकते हैं। Just see how God is working in our life. There is mentioned, we are the temple of the living God, even as God said, I will dwell in them and walk in them. वहाँ पे हम लोग देखते हैं, वहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। Hallelujah. How God will walk on earth. When we walk, God is walking. When we talk, God is talking. When we stretch our hands, God is stretching his hand. So God is living in us. God is living through us. परमेश्वर हमारे अंदर वास कर रहा है। हम जब चलते हैं तब वो हमारे साथ रहता है। हम जब हाथ आगे बढ़ाते हैं तो वो भी हाथ आगे बढ़ाता है। हम जब बात करते हैं तब वो भी बात करता है। इसी प्रकार से परमेश्वर हमारे अंदर वास कर रहा है और हमारे द्वारा वो काम कर रहा है। In other words, what I say, it's a life of God. Our life here on this earth is a life of God on earth. इसका अर्थ यही है कि हमारा जो जीवन है इस संसार में, वो परमेश्वर का जीवन है इस संसार में। Hallelujah. We allow God to live on this earth because He is our honor, He is our creator, He is our everything, He is our source and sustainer.
परमेश्वर हमारे अंदर वास कर रहा है, वो इस सृष्टि का सृष्टि करता है, वो हमारे सारे जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. आमेन। What a glorious position that God has blessed us with. हम कितने ही धन्य हैं कि उसने हमें ऐसा चुना है। But the thing is this, now this God's temple, almost all the God's temples are vacant. And the actually the person who the caretakers of this God's temple, but caretaker snatched the temple from God's hand by defiling it. हम जो है, हम परमेश्वर के मंदिर के देखभाल करने वाले हैं, परंतु हमने जो है परमेश्वर के मंदिर को उसके पास से छीन लिया है। Hallelujah. See, actually, this is God's temple. This body is God's temple. What happened is we snatched it out of God's hand. You may have a question out of God's hands. हम जो है, हमने परमेश्वर के हाथ से जो हमारा जो शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है उसे छीन लिया। तो आपके अंदर एक प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा कि हम परमेश्वर के हाथ से किसी चीज को कैसे छीन सकते हैं। Because each human body is a temple of God. We are the caretakers of this temple. When we defile it, God will leave us. हम हमारा जो शरीर है, हर एक शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर उसमें वास करता है, परंतु जब हम लोग उसकी इच्छा के विपरीत कुछ करते हैं तो परमेश्वर उसमें से चले जाता है। Hallelujah. That's what when we disobey God, we are declaring independence from God. So God, that at that same time, we are defiling this temple through disobedience. Then God will not stay in us. God will leave us. जब हम परमेश्वर का आज्ञाओं को उल्लंघन करते हैं, तब हम परमेश्वर से अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश करते हैं, और जब हम उसके आज्ञाओं को उल्लंघन करते हैं तो हम परमेश्वर के उस मंदिर को अशुद्ध करते हैं। So the will of God is not to defile this temple, but the sanctification of this temple. इसलिए परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध ना करें, परंतु उसे पवित्र बनाएं। Hallelujah. आमेन। That's why in 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 it's mentioned like this. The will of God is the sanctification of our life. इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय उसके 3रे वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। This is the will of God, even your sanctification. That's why what we need to do, we need to abstain from all the things which defile the God's temple, our God, this body or our life. That's a God's temple. परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम पवित्र बने रहें, और इसीलिए हमें अपने आप को उन सारी चीजों से अलग रखना है जो हमें अर्थात परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध करती है। Hallelujah. So if whenever we keep it in a sanctified form, we are preparing ourselves for God to dwell in us and God to live in us and live through us on this earth. हम जब भी अपने आप को अर्थात पवित्र मंदिर को पवित्र बना के रखने की कोशिश करते हैं, तो हम इस बात की तैयारी करते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे अंदर वास करे, हमारे द्वारा चले और हमारे द्वारा वो काम करे। Hallelujah. आमेन। So, dear servants of God, let me help you with why human beings need restoration or perfection. इसलिए परमेश्वर के सेवकगण, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि क्यों परमेश्वर के लोगों को या मनुष्यों को पुनर्स्थापन की जरूरत है। Because
when they were sinned, they were degraded from the position they were created. क्योंकि जब उन्होंने पाप किया तो वो जिस स्थान पे थे उससे वो नीचे आ गए. Here you will be able to see updation and restoration of humanity. This is our work. यहाँ पे आप ऐसा देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा लिखा है मानवता या मनुष्यत्व का पुनर्निर्माण जो हमारा कार्य है. See, in Ephesians chapter 4, verse 11, we did see there's a fivefold ministry: apostles, prophets, evangelists, and pastors and teachers. Their purpose is restoring the saints or perfecting the saints into the work of the ministry. हमने एफिसियों की पुस्तक उसका चौथे अध्याय के 11वें वचन में देखा था कि जो पास्टर है, इवेंजलिस्ट है, भविष्यवक्ता है, अध्यापक है, इन सब का जो उद्देश्य है, इनका जो कर्तव्य है वो ये है कि जो पवित्र लोग हैं उन्हें वो सिद्ध बनाया जाए. To restore the saints into the work of the ministry. ताकि जो पवित्र लोग हैं उन्हें पुनर्स्थापन कर पाए हम लोग परमेश्वर की सेवकाई के लिए. What is the ultimate purpose of that? इसका सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? You may think that that's purpose is to restoring me means make me a pastor, that make another pastor an evangelist. That is its near vision, but not the final vision. आप सोच रहे होंगे कि पुनर्स्थापन या जो मरम्मत बोलते हैं उसका अर्थ ये है कि जो पास्टर है, जो इवेंजलिस्ट है वो पास्टर हो जाएगा. ऐसा नहीं है, ये पास का है, परंतु जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि परमेश्वर के जो पवित्र लोग हैं उन्हें सिद्ध बनाया जाए. That perfection is Genesis chapter 1 verse 26. We need to perfect the people in order to do the work that God created them to do. That is to reign this world, reign on this earth in behalf of God. हम उत्पत्ति 1 के 26 वचन में जब पढ़ते हैं तो हमें यही समझ में आता है कि हमको जो पवित्र लोग हैं उन्हें सिद्ध बनाना है, उत्तम बनाना है, ताकि परमेश्वर के लिए हम पवित्र लोग इस संसार पे राज्य कर पाए. Hallelujah. Amen. So we need to bring first of all ourselves, and also along with that we need to do the same ministry in others' life. That is an invisible construction. इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप को तैयार करना है, फिर उसके बाद दूसरों के जीवनों में उस अदृश्य निर्माण को हमें करना है. So let me come to this point: updation and restoration of humanity. मैं फिर से इस पॉइंट में आना चाहता हूँ, पुनर्स्थापन और मनुष्यत्व का मरम्मत. Let me help you. I will show you a picture on the screen. मैं भी आपके सामने स्क्रीन में पिक्चर दिखाता हूँ. No, all of us are using internet, and now this ministry is also through internet. हम सभी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और आज के समय में जितनी भी सेवकाई हो रही है वो सब इंटरनेट के द्वारा हो रही है. First of all, there was no internet connection. Only there was some telephone connection was there, land phone connection was there. कुछ साल पहले इंटरनेट की कोई सुविधाएं नहीं थी, केवल जो लैंड फोन है या टेलीफोन है केवल उसका कनेक्शन मिलता था. And at the beginning, we may be able. It was very difficult to see even a telephone connection. Maybe in one village there is one telephone, in another village there is another telephone. Only the rich family will be able to afford that.
और टेलीफोन भी मिलना बहुत मुश्किल था। एक गांव में एक टेलीफोन, दूसरे गांव में एक टेलीफोन, ऐसे मिला करता था। और जो अमीर खानदान है, अमीर घराने के लोग हैं, केवल उन्हीं के पास ऐसे टेलीफोन की सुविधा होती थी। And when it's upgraded in almost every home, there was telephone. और फिर कुछ समय के बाद हर एक घर में टेलीफोन की सुविधा प्राप्त हुई। Again, this telephone system upgraded into mobile phones. और फिर उसके बाद टेलीफोन जो है वो मोबाइल फोन में परिवर्तित हुए। That time also it was very rare people were handling this mobile phones, but now it's upgraded and almost everybody have mobile phones. और उस समय में भी मोबाइल फोन्स बहुत ही कम लोगों के पास था, परंतु फिर और थोड़े समय के बाद आज लगभग सभी के पास मोबाइल फोन है। Then came the internet connection. First, it was through the telephone line. That connection you will be able to see here. We are calling that dial-up connection. फिर उसके बाद जो इंटरनेट की जो सुविधा आरंभ हुई वो टेलीफोन के द्वारा आरंभ हुई थी, और उसे हम कहते हैं डायल अप कनेक्शन। See, you will be able to see that here. This is dial-up connection. आप वहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, वहाँ पे हम देख सकते हैं वो जो है वो है डायल अप कनेक्शन। And again, this dial-up connection upgraded to Ethernet connection. फिर थोड़ी और जब उन्नति हुई तो उसके बाद वो जो डायल अप कनेक्शन था इंटरनेट कनेक्शन में परिवर्तित हुआ। And nowadays, Ethernet connections also is getting updated, and it came to fiber optics cable. और फिर थोड़े और उन्नति के बाद अभी जो हमें प्राप्त होता है वो है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। So that's why we could be able to use internet in 5G, and now the 6G is also on the picture what I had. और इसी के कारण इसी के मदद से हम जो इंटरनेट है वो 5G में इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और मैंने ऐसा सुना है कि 6G भी कुछ आने वाले दिनों में वो भी कार्य करने लगेगा। Hallelujah. Now, if you could not able to you do, if you are not knowing about these connections, so you will be familiar with these phone connections. In our phone, we used to find that we need to update the software or update the phone firmware. अगर आप इन केबलों के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हो तो अगले फोटो में आप जो देखते हो वहां पे हमारे फोन में हर बार ऐसे अपडेट करने के लिए एक ऑप्शन आता है। So how is it the company develop in its R&D, research and development section, the new program which will provide more facilities, and time to time they want to change and update that software in order to get a wonderful and updated result. जो कंपनी है वो ऐसे प्रोग्राम को तैयार करती है जो पिछले प्रोग्राम से ज्यादा अच्छा होगा, जो उस फोन के लिए और ज्यादा बेहतर होगा, और वो अपडेट के द्वारा या उसको जब हम लोग वापस से इस्तेमाल करते हैं उसके द्वारा हमें वो प्राप्त होती है। Hallelujah. आमीन। In the same way, Heavenly Father, God's kingdom, is updating not phones but humanity, but by changing the software. और इसी के समान जो स्वर्ग राज है वो भी इंसान के हृदयों को अपडेट पुनर्स्थापन कर रही है परमेश्वर के वचन के अनुसार। That software is the counsel of God. That counsel of God is coming in the form of word. That word we need to use to update each and every human being. जो नया सॉफ्टवेयर या नया प्रोग्राम है वो परमेश्वर की उपस्थिति है, और वो परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमारे जीवनों में कार्य करती है। Hallelujah. So God is who is the agent to update
the software in human beings. तो मनुष्य के जीवन में इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने वाला वो एजेंट कौन है? You and me are the agents. We are the workers of the word, or we are the workers of Jesus Christ. मैं और आप वो एजेंट है, हम वचन के सेवक है या हम परमेश्वर के सेवक है। Hallelujah. आमेन। So God is using you and me for people to update and to bring them back into their functionality. इसलिए परमेश्वर मुझे और आपका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम लोगों को वापस से स्थापित कर पाए और उनको एकदम सिद्ध बनाया जाए। Hallelujah. So आमेन। now you and me are the updaters and restorers of God's product, humanity. तो मैं और आप परमेश्वर का जो प्रोग्राम है या प्रोडक्ट है उसे अपडेट करने वाले या उसे पुनर्स्थापित करने वाले लोग हैं। So आपके पास program है? Do you have program in your hand to update? तो क्या आपके पास वो प्रोग्राम है जिसके द्वारा आप अपडेट कर सकते हो? और खाली people को बोले ताली बजाओ, ओए वो बोलता है, और you have program with you? क्या आप केवल लोगों के पास जाकर ताली बजाओ, गाना गाओ बोलते हो, या आपके पास वो प्रोग्राम है जिसे आपको अपडेट करना है? हमको each and every दिन we need the heavenly software, and we need to receive it from God, from the heaven, and we need to put it in the invisible side of humanity and let them update. हमें हर दिन स्वर्गीय सॉफ्टवेयर को प्राप्त करना है स्वर्ग से, और उस अदृश्य जगह में मनुष्य के हृदय के अंदर उन्हें उसे डालना है, फिर उसके बाद वो स्वयं ही अपडेट हो जाएंगे। Hallelujah. आमेन। So the in the technique, it's not technical term, in the spiritual term, what this updation is, the name of the updation is sanctification. और आत्मिक रूप से हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ पे जो अपडेशन की बात की है, जो स्थापना की बात की है, उसे हम पवित्रता कहते हैं। Renewal of the mind and sanctification. जो हृदय है उसको नया करना और पवित्रता। So each and every servants of God, they need the updating software in their hand. इसलिए हर एक परमेश्वर के सेवक के पास वो अपडेट करने वाला जो सॉफ्टवेयर है उनके पास वो होना आवश्यक है। Hallelujah. आमेन। So through these kinds of meeting, God is empowering and giving the updating software in the hands of his beloved servants. और इसी के द्वारा परमेश्वर वो जो अपडेट करने वाला सॉफ्टवेयर है अपने लोगों के हाथ में वो सौंपता है। Hallelujah. And whenever you are going into the field to do the evangelism, there is something in your mind. I am an updater of God. God wants to update his, not mobile, his children here on this earth, update their software, their thoughts, and bring them back to God and restore them for his work. इसलिए जब भी आप सेवकाई करने जाते हो तो आपके दिमाग में एक बात होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के लिए अपडेट करने वाला एक व्यक्ति हूँ, कि मैं जब लोगों के पास जाऊंगा तो उनके जीवन में एक पुनर्स्थापन होगा, एक मरम्मत होगा, और उसके द्वारा परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। Hallelujah. Glory to God. आमेन। So, dear children of God, understand this. Fix it in your mind. I am God's appointed updater here on this earth to perfect saints in order to do the work of Genesis chapter 1 verse 26.
इसलिए है मेरे प्रिय लोगों, आपके हृदय के अंदर एक बात होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है ताकि मैं उन पवित्र लोगों को सिद्ध बना पाऊं, जैसे उत्पत्ति पहले अध्याय के 26वें वचन में लिखा गया है। Hallelujah. आमेन। Because the present position, people are unable to do Genesis chapter 1, verse 26, because they were defiled and they were disobedient, and now they have a deceitful heart. क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग उत्पत्ति पहले अध्याय के 26वें वचन में जो लिखा है वैसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के आज्ञा को पालन नहीं करते हैं और उनका हृदय कठोर है। Hallelujah. आमेन। Just we will read one word and then we will pray. हम अभी एक वचन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। Let me read one particular verse, Ecclesiastes chapter 7, verse 29. What is the present position of humanity? Uncle, can you repeat the reference? Ecclesiastes chapter 7, verse 29. हम पढ़ेंगे सबोपदेशक उसका 7वां अध्याय उसका 29 वचन। Why we need to update the humanity? हमें मानवता को अपडेट करना या पुनर्स्थापन करने की क्या जरूरत है? Because they went astray. Their heart is not in the right positioning with God. क्योंकि उनका जो हृदय है वो भटक गया है, उनका हृदय परमेश्वर के साथ बना हुआ नहीं है। There is mentioned like this, Lord, this only have I found, that God has made man upright, but they have sought out many inventions. हम लोग उस वचन में ऐसा पढ़ सकते हैं, आप ऐसा लिखा है, देखो मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली है। Hallelujah. It means अभी वो सीधा नहीं है, आमेन। अभी वो उल्टा पुल्टा चलता है, उससे जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 का काम नहीं चलेगा। See, God has created humanity in an upright, in a perfect man, but now he has been degraded to a level that he could not able to do the work of Genesis chapter 1 verse 26, that is the reigning for God here on this earth. परमेश्वर ने मानवता को एकदम सिद्ध और एकदम उत्तम बनाया था, परंतु वो इतने नीचे स्तर पे आ गए हैं कि वो उत्पत्ति पहले अध्याय के 26वें वचन में जो लिखा है कि वो परमेश्वर के लिए संसार के ऊपर अधिकार करेंगे, वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। Hallelujah. आमेन। So understand this. In Genesis chapter 1 verse 26, what we read, God has created humanity to rule the earth for God. For that, God has blessed man. God has gave man a strategy, a plan of operation. It is Genesis chapter 1 verse 28. हम उत्पत्ति 1 के पहले अध्याय के 26वें वचन में ऐसा देखते हैं कि परमेश्वर ने मानवता की सृष्टि इसीलिए की कि वो संसार के ऊपर अधिकार करे, और उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 के 28वें वचन में उन्हें उसको पूरा करने का एक प्लान उन्हें सौंपा था। See, that we once heard that plan has 5 steps. और वो जो उनका प्लान या जो उनका उद्देश्य है उसमें 5 कदम है। Let me read that particular passage, particular word, and let me give you a demo so you will not forget about it. तो अभी मैं वो वचन को पढ़ना चाहता हूँ और उसके साथ मैं एक आपको डेमो दूंगा ताकि आप इस बात को भूले ना। There is mentioned like this, and God blessed them, and God said unto them.
वहां पे ऐसा लिखा है और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। See, what is the purpose of this blessing? ये आशीष देने का उद्देश्य क्या है? For doing Genesis 1 verse 26. ताकि वो जो उत्पत्ति पहले अध्याय के 26वें वचन में जो लिखा था वो उसे पूरा कर पाए। Hallelujah. So, we, the servants of God or students of the word, should understand this. What is the purpose of this blessing? तो That हम is the first blessing over humanity. What is its purpose? जो परमेश्वर के सेवक है, हमें ये बात का ये समझना जरूरी है कि ये आशीष देने का उद्देश्य क्या है। ये जो आशीष था ये मानवता के ऊपर का सबसे पहला आशीष था। और एक किस कंपटीशन के क्वेश्चन भी उसमें बनाएगा, isn't it? We can make a question for his competition. What is the first blessing what God gave to the humanity? हम ऐसे एक क्विज कंपटीशन में ऐसा प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि परमेश्वर ने मानवता को दी गई सबसे पहली आशीष कौन सी थी? Hallelujah. आमेन। Hallelujah. And next question, what is the purpose of that ashish? और फिर अगला प्रश्न ऐसा बन सकता है कि वो आशीष का उद्देश्य क्या था? Hallelujah. आमेन। आशीष का उद्देश्य एक ही है. This is the purpose of that blessing is to fulfill Genesis 1 verse 26. उस आशीष का एक ही उद्देश्य था और वो ये था कि जो उत्पत्ति पहले अध्याय के 26वें वचन में लिखा गया है वो पूरा हो पाए। What is that? God wants a management team over earth to manage earth in behalf of him. और वो बात क्या था कि परमेश्वर चाहता था कि एक मैनेजमेंट टीम जो है वो उसके लिए संसार के ऊपर अधिकार करे। So, in order to bring humanity into that stage, God blessed them with a 5-step blessing in order to come to that dominion or rulership over earth. और उस अधिकार तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ने उन्हें 5 कदम दिए जो उन्हें पूरा करना था। Let me read that. The first stage is be fruitful. उसका जो पहला कदम था वो ये था कि फूलो फलो and multiply. और पृथ्वी में भर जाओ। And you are just going one step ahead of me. So let me tell. So you just repeat it. Fruitful, the first step. जो पहला कदम है वो ये है फूलो फलो। And English, the next one, the multiply. और अगला जो बात है वो पृथ्वी में भर जाओ। And the third step, replenish the earth. और उसके बाद है उसको अपने पृथ्वी में बढ़ जाओ. That's the third one. You said that's the second one. You mix the first and two as a first one. Anka, in Hindi it's like फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ. That's the second. Yeah. That how is that? I don't know how. You have to divide Hindi. If I know Hindi, I will do that. You have to divide it in Hindi, in Malayalam, and also in English. That's all separate. First step is be fruitful. Malayalam sandovane pushtiullavaral. Then next step is perigiga. What is the Hindi word for perigiga? That you have to keep separate. Multiply. What is the Hindi word for multiply? भर जाओ. बढ़ जाओ. Then पहले step is fruitful. Next step is बढ़ जाओ. Third step is पृथ्वी में you fill there. Be fruitful. That's the first step. जो पहला कदम है वो ये है कि फूलो. Next step is multiply. फिर उसके बाद है फलो. Next step is replenish the earth. फिर है पृथ्वी में भर जाओ. And next step is subdue.
और उसके बाद उसे अपने वश में कर लो and then dominion. और फिर उस पर अधिकार करो। Hallelujah. आमीन। Now it's clear. Now it's clear to you. So, and let we repeat it in the form of a building, like a 5-story building. अभी हम लोग इसको वापस से दोहराएंगे, एक बिल्डिंग जिसमें 5 मंजिले बिल्डिंग, हम इसे फिर से दोहराएंगे। Now what we are going to learn is how this God's strategy. Now what we are going to learn the strategy of God to fulfill Genesis chapter 1 verse 26. अभी हम उस परमेश्वर के प्लान के बारे में पढ़ेंगे जो उत्पत्ति 1 के 26वें वचन को पूरा करने के लिए जरूरी था। And along with that, we are going to learn how humanity is degraded from that strategy into a lower grade, or how they destroyed from that strategy. और अभी हम पढ़ेंगे कि जो मानवता है वो उस स्थान से वो नीचे कैसे गिर गई। See, I will show you a building. This is a rack, plastic rack. ये एक बिल्डिंग है, ये एक प्लास्टिक का रैक है। Is it clear to you? Yes. All right. This is in this rack have 5 steps. ये जो रैक है इसमें ऐसे 5 स्टेप्स है या फिर 5 ऐसे ड्रॉर्स है। So we used to see this is normally in kitchen and also in a dressing room, especially ladies are using these things. हम इस रैक को ज्यादातर किचन में देख सकते हैं या फिर ड्रेसिंग रूम में देख सकते हैं। In my home, what I found is one is like this, and in one drawer there is slides are there, slides. मैंने देखा तो सबसे नीचे के ड्रॉर में स्लाइड्स है। A slide, lady slide. जो अपने बाल में लगाती है वो। And in another there is some other cosmetic material. और फिर अगले इसमें कुछ और ऐसे कॉस्मेटिक की श्रृंगार से संबंधित चीज है। And in another there is some other materials related to this. और तीसरे में और कुछ सामान है। Hallelujah. Amen. And if it's in the kitchen, in one there is some kind of maybe some kind of seeds or some type of kitchen materials will be there. और अगर इसे किचन में रखा जाए तो उसमें हम देख सकते हैं किचन की कुछ सामग्री उसके अंदर रखी होगी। Here it will help us to understand this 5-step strategy of God. और यहाँ पे ये हमें परमेश्वर के उस 5 कदम का जो रणनीति था उसे समझने में सहायता करेगी। So we are going to give name for each drawer or each step. हम अभी हर एक ड्रॉर या हर एक स्टेप का एक नाम देंगे। Normally, suppose if you go to some hospital, especially Christian hospital, you will be able to know that you will be able to understand that in each floor they may give some names. अगर आप किसी अस्पताल में जाते हो, अगर खासकर वो कोई क्रिश्चियन अस्पताल है तो आप वहाँ पे देख सकते हो वो हर एक मंजिल को एक नाम देते हैं। Maybe the first floor is they may give the floor name Maria floor. जो हो सकता है जो पहला मंजिल है उसको वो मरियम का नाम देते हैं। Then maybe next floor they may give Alfonsa floor. और जो दूसरा मंजिल है उसको अल्फोंसा जो नाम है वो देते हैं। Then the third one they may give Saint Matthew's floor. और तीसरा मंजिल जो है उसको सेंट मैथ्यू या मत्ती का नाम देते हैं। Same way we are going to give name according to this word. और उसी प्रकार से हम भी अभी से नाम देंगे वचन के अनुसार। The name of the first floor is, जो पहला मंजिल है उसका नाम है, you put your name, the floor in Hindi. For me it's convenient to put name in English.
So I'll put the floor name is fruitful floor. जो पहला मंजिल है उसका नाम है फूलो. Hallelujah. Amen. Because the word of God saying that God said unto them, be fruitful, full of. क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो. That's so the first name is be fruitful. Next is multiply. Multiply floor. फिर उसके बाद दूसरा जो मंजिल है उसका नाम है फलो. And the third is replenish floor. फिर तीसरा मंजिल जो है उसका नाम है भर जाओ. And the fourth, subdue floor. और चौथा जो है अधिकार करो. And then the final is dominion. चौथा जो है वो उसका नाम है वश में करो और पांचवा जो है अधिकार करो. Hallelujah. आमेन. So just repeat. We will repeat once again. So we will correct all the mistakes also. Okay. हम एक और बार दोहराएंगे. The first name of the first floor is fruitful floor. जो पहला मंजिल है उसका नाम है फूलो. The next one is multiply floor. अगला जो है वो है फलो. The third one is replenish floor. तीसरा जो है वो है पृथ्वी में भर जाओ. And the fourth one is subdue floor. जो चौथा है वो है वश में कर लो. And the fifth one is dominion floor. और पांचवा जो है वो अधिकार रखो. Hallelujah. आमेन. So is it easy for you? क्या अभी The आप है? 5 floors. This is kingdom of God life or spiritual life ABCD strategy. ये जो 5 मंजिल है ये स्वर्गीय राज का ABCD रणनीति बोल सकते हैं इसे. In the gospel of the kingdom, if you want to develop, we need to study the ABCD strategy of the kingdom of God that God has given to humanity. और अगर परमेश्वर के उस राज्य को समझना है तो ये जो ABCD स्ट्रैटेजी परमेश्वर ने दी है उसे हमें समझना जरूरी है. If we want to understand this strategy, even though we have a pure mind, because of lack of knowledge, we will go here and there and we will stuck there. We will stuck there. अगर हमारा हृदय शुद्ध है और परंतु हमें उसके बारे में उस विषय के बारे में ज्ञान नहीं है तो भी हमारा जो हृदय है वो इधर-उधर भटक सकता है. Hallelujah. So we won't be able to advance. इसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. If you want to advance in the spiritual curriculum, we need God's knowledge. अगर हमें परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है तो हमें उसका ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है. Otherwise, we will destroy ourselves and we will destroy others also because of the lack of knowledge. नहीं तो हम अपने आप को भी नष्ट कर देंगे और दूसरों को भी नष्ट कर देंगे ज्ञान की कमी के कारण. In Hosea chapter 4 verse 6. होशे उसके 4था अध्याय और 6वां वचन. मेरे लोग नष्ट हो रहे हैं. My people are destroyed for lack of knowledge. मेरे लोग बुद्धि के कमी के कारण नष्ट हो रहे हैं. Hallelujah. So do you want to be lost or do you want to be saved? तो क्या आप नाश होना चाहते हो या आप बचे जाना चाहते हो? So we need knowledge. That knowledge, not the knowledge of this world, the knowledge of God. That God gives us to update us every day. इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है. संसार का ज्ञान नहीं परंतु स्वर्गीय ज्ञान जिसके द्वारा हम हर दिन अपने आप को अपडेट या पुनर्स्थापित कर सकते हैं. Hallelujah. So for that
we need to be in the counsel of God. और उसके लिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना जरूरी है। Hallelujah. So let me tell you how man degraded. God blessed Adam. मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि मानवता जो है वो कैसे नीचे स्तर पे आई। परमेश्वर ने आदम को आशीष दिया। God blessed Adam with this 5-step strategy, but now man is not in this 5-step strategy. परमेश्वर ने आदम को ये 5 स्टेप का जो रणनीति है उसे देकर आशीष दिया, परंतु आज मनुष्य इसे इस्तेमाल नहीं कर रहा है। Say something. We need to obey that. If we won't obey, we are deciding or positioning ourselves to separate from God. जब भी परमेश्वर हमें कोई आज्ञा देता है तो हमें उसे पूरा करने, उसकी पालन करने की जरूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने आप को परमेश्वर से अलग करते हैं। When God blessed Adam with this 5-step strategy, the same time God told him to do this and not to do this. जब परमेश्वर ने आदम को ये रणनीति देकर आशीष दी थी, तब परमेश्वर ने उसी समय में उसे ये भी कहा था कि तू ये करना और तू ये नहीं करना। The thing what we need to do, he should keep the garden and he should work in the garden. जो उसे कार्य करना था वो ये था कि वो वाटिका का देखभाल करना था। So understand that everybody, there will be some work given by God. ये बात हमें समझना जरूरी है कि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर कोई कार्य सौंपता है। And at the same time, God said, you should not do this. और उसी समय परमेश्वर ने ये भी कहा कि तू ये नहीं करना। That is in Genesis chapter 2 verse 17. और उसे हम देख सकते हैं उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय उसके 17वें वचन में। And so let me read. The one word is saying that what you should do. Another word is saying that what you should not do. एक वचन कहता है कि तुम क्या करना और दूसरा वचन कहता है कि तुम क्या नहीं करना। Hallelujah. Amen. So here is that in verse 15, and Jehovah God took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. वहां पे हम लोग उत्पत्ति दूसरा अध्याय उसका 15वें वचन में ऐसा पढ़ सकते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। So what Adam should do? Adam should work in the garden and also he should guard the garden. तो आदम को वहां पे क्या कार्य सौंपा? उसे उस वाटिका में काम भी करना है और उसकी रक्षा भी करना है। And the next thing, what Adam should not do, that's in verse 17. और आदम को जो कार्य नहीं करना है वो उसके 17वें वचन में लिखा है। But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. वहां पे ऐसा लिखा है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। Hallelujah. Amen. See, this is very important in our life also. Once we come into its fullness, then God will give us a clear picture about this. ये भी हमारे जीवन में बड़ा आवश्यक है। जब इसके बारे में और गहराई से पढ़ेंगे तो हमें इसके बारे में समझ में आएगा। Hallelujah. But now understand this. For everyone, there is a part God said you should do this, and there is another part you should not do this.
परंतु ये बात हमें समझना जरूरी है कि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा है कि तुम ये करना और तुम ये नहीं करना। But understand this, the work of the enemy, work of the evil one should be just opposite of this work. ये बात समझना में जरूरी है कि जो शैतान का कार्य है वो इस कार्य से एकदम विपरीत है। Whatever God asked us to do, the पर devil will prompt us away from that. Whatever God asked us not to do, the devil will tempt us to do that. परमेश्वर हमें जो करने को कहता है शैतान हमें उससे अलग करता है, और जब परमेश्वर हमें जो करने नहीं कहता है शैतान हमें उसे करने के लिए हमें लोभ देता है। Hallelujah. आमेन। So, dear children of God, dear servants of God, God asked us to take dominion over the earth in Genesis chapter 1, verse 26. Once if we restored, we will be able to do that particular work. परमेश्वर के सेवकगण, परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति पहले के 26वें अध्याय में ये आज्ञा दिया है कि हम पृथ्वी पर अधिकार करें, परंतु एक बार हम पुनर्स्थापित हो जाए तब हम उसे पूरा कर पाएंगे। But God asked us to take dominion over the earth, but that is not the first floor, that is not the second floor, that is not the third floor, that is not the fourth floor, that is the fifth floor. How will you go there without constructing the first, second, third, and fourth? प्रिय लोगों, परमेश्वर ने हमें अधिकार करने का आज्ञा दिया है, और अधिकार जो है वो पहला मंजिल नहीं है, दूसरा मंजिल नहीं है, तीसरा मंजिल नहीं है, चौथा मंजिल नहीं है, वो पांचवा मंजिल है। और अगर हमें पांचवा मंजिल पहुंचना है तो पहले की मंजिलों को पार किए बिना हम कैसे पहुंच सकते हैं? कैसे जाएगा? It's very difficult. You cannot go in the dominion floor without you first build these 4 floors. बहुत ही मुश्किल बात है। आप पांचवें मंजिल या अधिकार का जो मंजिल है वहां पे बिना नीचे के मंजिलों को बनाए आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। Hallelujah. आमेन। So the devil has destroyed the strategy in human life. शैतान ने इस रणनीति को नाश कर दिया है एक मनुष्य के जीवन में, Because of the disobedience of Adam. और वो उसका कारण ये था कि आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया था। So people are not knowing about this strategy, dominion. लोगों को इस रणनीति के बारे में, इस अधिकार के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। Even the Christians, they know only the first 3 steps, not the 4th and 5th steps. यहाँ तक कि मसीही लोग भी केवल शुरुआत के पहले के 3 मंजिल या पहले के 3 कदमों को पूरा करते हैं, वो चौथी और पांचवी बात को पूरा नहीं करते। Hallelujah. When Adam disobeyed God, what will happen? जब This structure has been broken because of death. जब आदम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है तब क्या होगा? ये जो रणनीति है, ये चीज है, ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा मृत्यु के कारण। Hallelujah. Because here in Genesis chapter 2 verse 17, the word of God says, you should not eat the fruit of knowledge of good, the tree of good and evil. उसके उत्पत्ति दूसरे के 17वें अध्याय में ऐसा लिखा है कि भले या बुरे के ज्ञान का जो फल है, वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना। If you eat, what will happen to you? You will die.
अगर आप उस फल को खाओगे तो आपके साथ क्या होगा? आप मर जाओगे। See, all of us knows that Adam did eat that forbidden fruit. हम सभी जानते हैं कि आदम ने उस फल को खाया। Then what happened to them according to this word? What will have happened? What will had happened to Adam? तो इस वचन के अनुसार उस फल को खाने के बाद आदम के साथ क्या होना चाहिए था? Definitely, he died. वो उसकी वहां पे मृत्यु हो जाती। Yes, he died, and death came to all humanity. Now we are also running towards death. हाँ, उसकी वहां पे मृत्यु हो गई और वो जो मृत्यु है पूरे मानवता के ऊपर छा गई और हम उस मृत्यु के पीछे दौड़ रहे हैं। Then what happened to humanity? Do you know? तो क्या आप जानते हो कि फिर मानवता के साथ क्या हुआ? These final two floors. This is the spiritual side of humanity, and this is the flesh side of humanity. The final two floors is disconnected and died off from human life. जो चौथा और पांचवा मंजिल है वो दो जो मंजिल है वो आत्मिक मंजिल है, परंतु वो जो है अलग होकर इस संसार से दूर हो गया। And let me break it before you, and afterwards we'll pray and close it today's, and we'll continue tomorrow. मैं एक और बात को बताकर रोकना चाहता हूँ। हम प्रार्थना करेंगे, फिर हम लोग कल उसका बाकी के बातों को पढ़ेंगे। Once Adam sinned, what happened to the strategy? These two floors, that the spiritual side is when it's fall under death. Let me try to remove it before you. Yes. It's gone. So- Spiritual side gone. Only three floors are remaining. तो जब आदम ने पाप किया तो इस रणनीति के साथ क्या हुआ? इसके जो चौथे और पांचवे मंजिल थे, जो आत्मिक मंजिल थे, उस रणनीति से चले गया। केवल पहला, दूसरा और तीसरा मंजिल वहां पे रह गया। Only fleshly side is there. Spiritual side is not there. केवल शारीरिक बातें जो थी वो छूट गई थी। आत्मिक जो मंजिल थे वहां से हट गए थे। Hallelujah. आमीन। Now we are running behind these three. These all the fleshly side. Fruitful, multiply and replenish. No subdue, no dominion. That's why people are not talking about the gospel of the kingdom. हम जो है हम इस शारीरिक मंजिलों के पीछे फूलों, फलों और पृथ्वी में भर जाओ, इसके पीछे दौड़ रहे हैं। वश में कर लो और अधिकार करो, इसके पीछे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी के कारण की वजह से लोग सुसमाचार को प्रचार नहीं कर रहे हैं। Hallelujah. They just focus on the flesh. They are not focusing on the spirits. वो लोग केवल शरीर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आत्मा के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। Hallelujah. So, आमीन। dear servants of God, what God is doing right now? हे प्रिय परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर अभी क्या कर रहा है? God is giving you the updating software. परमेश्वर आपको अपडेट होता हुआ एक सॉफ्टवेयर आपके हाथ में सौंप रहे हैं। You receive this updating software not by your hand, but by your heart. Receive it and keep it there and update ourselves first, and then we will be able to update others. तो ये जो सॉफ्टवेयर आपको प्राप्त हो रहा है, दिया जा रहा है, वो आप अपने हाथ से नहीं परंतु आप अपने हृदय से उसे स्वीकार करें। फिर उसके बाद उसके द्वारा आप दूसरों के जीवन में भी एक बदलाव को ला सकते हो। Hallelujah. आमीन। So our aim is the fifth floor. Our aim is the
fifth floor, dominion, not the third floor. Understand this, meditate on this, and come back tomorrow. So God will give us more software to update our life. Then afterwards, we will be able to update others. तो हम उस पांचवें मंजिल को के पीछे जाए, तीसरे मंजिल के पीछे ना जाए, जिसके मदद से वो जो सॉफ्टवेयर है वो हम प्राप्त कर पाए और हम अपने आप को अपडेट करें और हमारे द्वारा दूसरे लोगों के जीवन में भी एक पुनर्स्थापना हो पाए. So God has given His word to us. So with thankful heart, let we lift our heart. Let we present our heart before God, and let we close our eyes and let me pray. परमेश्वर ने हमें अपने वचनों को दिया, उसके लिए एक धन्यवादी हृदय के साथ परमेश्वर को अपना हृदय को समर्पित करते हुए हम अभी प्रार्थना करेंगे. हम अपनी आंखों को बंद करेंगे. Heavenly Father, we thank you for the word that you gave. हे स्वर्गीय पिता, हम आपके इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं. Lord, we understood that we are God's appointed updaters here on this earth. हे परमेश्वर, हम समझ गए हैं कि हम नियुक्त हुए वो स्थापना करने वाले लोग हैं. We need to perfect and restore each humanity according to do the will of your heart. Genesis chapter 1 verse 26. हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमें मानवता को सिद्ध बनाना है, उसे पुनर्स्थापित करना है, ताकि हम लोग जिस प्रकार उत्पत्ति 1:26 में लिखा है वैसा हम पूरा कर पाए. Thank you for giving us your heavenly software, the word of God, for the time. हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना स्वर्गीय सॉफ्टवेयर जो है, परमेश्वर का वचन जो है, वो आपने हमें दिया. The software for the word for the due time. जो सॉफ्टवेयर है, जो परमेश्वर का वचन है, वो अपने सही समय में हमें सौंपा. We are receiving your word, Father. Thank you for giving us the fivefold strategy. आपने जो हमें वचन दिया है उसके लिए उसे हम स्वीकार करते हैं, और आपने जो 5 मंजिल जो रणनीति हमें दिया है उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं. Help us to understand in its full depth according to the level what you want in our life. हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें उस बात को अच्छे से समझने के लिए, जो आप चाहते हो उसके द्वारा हमें समझने के लिए आप हमें सहायता करें. Here we are in thy footstool. We humble down ourselves. Help us, Daddy, to fulfill your will in this small lifespan. हम अपने आप को आपके चरणों में नम्र करते हैं, ताकि आपकी जो इच्छा है हमारे छोटी से आयु में हम पूरा कर पाए. Lead us according to thy will. Here we are in Jesus' name. हमें आपके इच्छा के अनुसार आप हमें चलाइए. हम अपने आप को समर्पित करते हैं. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं. Once again, we thank you, Lord, for using us together to convey your message into the humanity. हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस्तेमाल किया. We give you all the glory in Jesus' name. हम आपको सारा महिमा सौंपते हैं. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं. Praise the Lord. आमीन. Praise the Lord. Let me close for benediction. The blessings of the Father, Son, and the Holy Spirit. His purpose, plan, and action be with you all to the end of the world. In Jesus' mighty and matchless name. Amen. Amen. Clap your hands and praise God. धन्यवाद दें.